बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप जोड़े में आकृति देख रहे हैं और देखो धी के बुझने के बाद भी आकृति बनी हुई है। मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको पहले भी बताया है कि अगर जोड़े में शक्तियाँ आती हैं तो वो शक्तियाँ बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं। और ये जोड़े में शक्तियाँ कैसे लानी चाहिए, इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, और दीपक में जो आप आकृति देख रहे हो इसका क्या लाभ हो सकता है, तो आप देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल रोहतक हरियाणा से। मेरा नाम सुमन मलिक। और आप जब दीपक की आकृतियाँ हमें भेजते हैं तो उनके बारे में कुछ जो भी हमारे सामने बातें आती हैं हम आपको ज़रूर बताते हैं। तो यहाँ पर आप जोड़े के रूप में शिव और पार्वती के दर्शन कर रहे हो। ये शिव और माता पार्वती की साधना करती हैं ये बहन, और इनकी सुंदर सी आकृति मेरे पास आई तो मुझे लगा कि आप सभी को भी इस आकृति के बारे में बताऊं और दिखाऊं, क्योंकि जो लाभ आप भी ले सकेंगे और निरंतर YouTube के माध्यम से सालों साल लोग इस चीज़ का दर्शन कर पाएंगे। कहते हैं ना कि जीवंत कर देती हैं कुछ यादें जो कैमरे में कैद हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका मुझे लगता है कि अपनी दीपक की आकृतियों को जीवंत रखने का, अपने जीवन की कुछ मोमेंट्स को जीवंत रखने का, और अपनी खुशियों के पल। तो यहाँ पर शिव और माता पार्वती की साधना, जब भी आप कोई भी फ़ोटो लेकर आते हो, विग्रह लेकर आते हो, मूर्ति लेकर आते हो, तो सबसे पहले हमें कभी भी, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शिव का अलग अलग से ले आते हैं, माता पार्वती का नहीं लेकर आते हैं। शिव और पार्वती का एक साथ लेकर आएं, लक्ष्मी और नारायण का एक साथ रखना चाहिए, अलग अलग नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर अगर किसी एक को ही बुलाया जाता है तो वो दूसरा रुष्ट हो जाता है। जैसे अगर आपको कोई अपने घर बुलाता है और आपकी पत्नी को नहीं बुलाता है तो आप ज़्यादा देर वहाँ रुकना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर आपकी पत्नी को बुलाया जाए और आपको ना बुलाया जाए तो आप भी वहाँ पर ज़्यादा देर रुकना पसंद नहीं करते हो और आप वहाँ से निकलना पसंद करते हो। ऐसे ही शक्तियों का वास होता है। कहा जाता है कि अगर शिव और पार्वती के साथ पूजा करनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि कहाँ जहाँ पर शिवलिंग एक रूप में होता है वहाँ पर अब सभी जगह पर शिव परिवार को पूरा बिठा दिया जाता है, ताकि शिव जी खुश रहें और उनका परिवार रहेगा तो वो उस स्थान को छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये छोटी छोटी ही बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर शिव और पार्वती की आराधना करने से जोड़े में शक्तियाँ आई हैं। जोड़े की शक्ति आने से लाभ ये होता है कि आपको शिव और शक्ति की शक्ति प्राप्त हो गई। शिव का मतलब आपको इस संसार में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। आपका जो मन है वो बहुत ही सरल हो जाता है। आपको ग्रहों का जो प्रभाव आपके जीवन में होता है वो अच्छा हो जाता है, आपके ग्रह मजबूत बन जाते हैं। और माता को शक्ति कहा जाता है। माता अन्नपूर्णा है, आपके घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं रहेगी। और जो भोजन आप अपने बच्चों को खिलाएंगे माता को याद करके, तो वो भोजन उनके स्वास्थ्य को लगेगा। आपने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत सारे अमीर व्यक्ति होते हैं पर वो जो उनका बच्चे जो भोजन करते हैं वो उनके स्वास्थ्य को नहीं लगता है, उनका बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। उसका एक ही कारण होता है कि शक्ति उनके घर में ढंग से विराजमान नहीं है। माता अन्नपूर्णा की उनके जीवन में कोई भी ये कह सकते हैं भूमिका ही नहीं है। लोग माता अन्नपूर्णा के प्रभाव को जानते ही नहीं हैं। कभी भी रसोई में प्रवेश करते हैं तो माता अन्नपूर्णा को याद करके भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि भोजन भी बहुत ऐसा सात्विक होता है जो अगर खाएगा तो अच्छा रस बनेगा, स्वास्थ्य बनेगा। तो जिस घर में जोड़े में शक्तियाँ आती हैं दीपक में, उस घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो ये कहते हैं कि हम 2 लाख कमा रहे हैं,
फिर भी हमारे घर में ना तो बरकत है, शॉपिंग भी करते हैं फिर भी लगता है कि हमारे लिए कुछ उत्तम नहीं है, भोजन की भी कमी रहती है, कोई बनाने वाला नहीं होता है, उनकी एक अलग परेशानियां होती हैं। तो मैं उनको कई बार कहती हूँ कि आपके घर में देवता नहीं है, सिर्फ आप पर आपके एक पूरे जन्म के पुनः जन्म के आपके कुछ पुण्य है, जो इतना आपको धन प्राप्त हो रहा है, पर आप उस धन को अच्छी तरह से भोग नहीं पा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जी हमारे पास इतना धन है पर हम ना तो उठकर चल पाते हैं, ना भोजन बना पाते हैं, एक बार भोजन बनाया उसी को बासी उसी को खाते रहते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है हमारा। और हमारे पास ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो सिर्फ 20,000 कमाते हैं और दोनों टाइम अपना अच्छा खाना बनाकर अच्छा स्वास्थ्य करते हैं, अपने घर में जानवर रखते हैं, अच्छा उनकी सेवा करते हैं, दूध पीते हैं, अच्छा खाते हैं, उनके बच्चे भी बहुत तगड़े होते हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि शक्तियाँ जोड़े में भी हैं, शिव और शक्ति है। शिव रहेंगे तो घर का कल्याण होता रहेगा, माँ शक्ति के विराजमान रहेगी तो भोजन आपका उत्तम बनेगा, आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। तो दीपक में जब भी ऐसी आकृति बनती है तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में अब बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें कई लोग सोचते हैं आज ये आकृति बनी है कल तक तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, समय लगता है, समय की एक चाल होती है और जिसमें आप धीरे 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 हाँ इसमें 2-3 साल के बाद जैसे जब ये आकृतियाँ बनती हैं तो आप डेट लिख सकते हैं और लिख सकते हैं कि आज मेरे जीवन में क्या परेशानियाँ हैं और 2 या 3 साल के बाद आप देखें वो प्रभाव ठीक हो जाएंगे।